हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर जो है यूपी कैडेट समान ज्ञान की रिवीजन हम देखेंगे। महामैराथन में जो है 1000 प्रश्नों का जो हमारा टारगेट रहता है, तो बाईलिंगुअल यहाँ पर है। और इसका जो हम सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, तो उसमें जो कम्प्लीटली जो है अपने जो अप्रॉक्स 1000 जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। इसमें जो हम मोस्ट मॉडल क्वेश्चन को देखे जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे यूजी हो या पीजी हो, एवीएम हो, पीएचडी हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको उसका पीडीएफ वहाँ पर मिल जाए। पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पर देखा जाएगा सभी चीज़ों को। तो पहला है, 3 ओर से जल राशि से घिरे भाग को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एरिया सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड कॉल्ड? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रायद्वीप कहा जाता है। आगे, विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इज इंडिया। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इज माजली नदी द्वीप, माजली रिवर आइसलैंड। डिगबोई क्या है? व्हाट इज डिगबोई? तेल कुआं है, ऑयल वेल है। विश्व की सबसे लंबी नदी, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नाइल रिवर। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? भाला फेंक, जेवेलियन थ्रो। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। द स्टेट विथ मिनिमम शेड्यूल्ड ट्राइब इज हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा सहकारी बैंक है। द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में किया गया था। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करेंगे, 2,40,928 किमी स्क्वायर है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन स्थल है कहाँ पे है? टोक्यो, जापान में। सलीम किसके बचपन का नाम था? व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ सलीम? जहांगीर। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? जीवी मौलांकर को। आगे बढ़ते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर का विकास किसने किया? हु डेवलप्ड दिस चिनूक हेलीकॉप्टर? तो अमेरिका के द्वारा इसका विकास किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश ने विकसित किया था? हु कंट्री, विच कंट्री डेवलप्ड दी अपाचे हेलीकॉप्टर? अमेरिका के द्वारा। डोकलामा विवाद भारत और किस देश के मध्य है? डोकलामा डिस्प्यूट इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो किसके? चाइना। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज मनीला में है, फिलीपींस में है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड? तो 23 जनवरी। मुगल गार्डन कहाँ है? वेर इज मुगल गार्डन? दिल्ली, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वेन डिड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया? 1986 में। कौन बीरबल के नाम से प्रसिद्ध था? हु वाज फेमस एज बीरबल? तो महेश दास जो थे वही जो बीरबल के नाम से प्रसिद्ध थे। नंदवंश की स्थापना किसने किया था? हु फाउंडेड दी नंदा डायनेस्टी? महापद्मानंद। इंडिका के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इंडिका? तो कौन है? मेगास्थनीज। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज एम्स्टर्डम में है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इज लेक वान। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? वेयर इज वानखेड़े स्टेडियम? तो कहाँ पर है? मुंबई में है। पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड मिल्स? तो नीदरलैंड को कहा जाता है। भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है कौन कौन से है? तो कुआं और नलकूप को रखा गया, वेल एंड ट्यूबवेल को रखा गया है। आज हमारा जो है नहर भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री इज? तो कौन है? चाइना है। संविधान को कब अपनाया गया था? व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? 26 नवंबर 1949। संविधान को कब लागू किया गया था? व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड? 26 जनवरी 1950। अपसौर किसके मध्य की घटना है? एपिहिलियन इज द हैपन बिटवीन सूर्य और पृथ्वी, अर्थ और सन की बात की जा रही है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? व्हेन वाज बैटल ऑफ हल्दी घाटी? 1576। कुल महासागरों की संख्या है 1576 में जो हुआ था, ठीक है। कुल महासागरों संख्या आर द टोटल नंबर ऑफ ओशियंस 5 है। विश्व के मानक समय से भारतीय मानक समय कितनी आगे है? हाउ फॉर अहेड इज इंडिया स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम? तो यहाँ पे प्लस जो है 530 आवर्स, यानी 5.5 घंटा हम क्या है आगे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से। कुंवर सिंह ने 1857 संग्राम में कहाँ से नेतृत्व किया था? वे डिड कुंवर सिंह लीड इन दी 1857 वार आर रिवोल्ट? जगदीशपुर से किया था, जो कि बिहार में पड़ता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले? 75 जिले हैं, ध्यान रखना है 75। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? वेर इज मीनाक्षी टेम्पल? तो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे? तमिलनाडु में है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? तो योगेश्वर दत्त की बात करेंगे तो पहलवानी से है, रेसलिंग से है।
हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ऋग्वेद की महत्वपूर्ण नदी थी, द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ ऋग्वेदा वाज, तो सरस्वती रिवर है। विष्णुगुप्त किसके दरबार में रहते थे? इन हुज कोर्ट डिड विष्णुगुप्ता लाइव? चंद्रगुप्त मौर्य के। स्टेचू ऑफ पीस की बात की जा रही है। स्टेचू ऑफ पीस कहाँ पर है? राजस्थान में है, जिसकी ऊंचाई जो है 3.5 मीटर है। स्टेचू ऑफ यूनिटी, वेयर इज स्टेचू ऑफ यूनिटी? अहमदाबाद गुजरात में है, इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी की बात करेंगे, वेयर इज साउथ, यहाँ पे स्टेचू ऑफ लिबर्टी तो अमेरिका में, इसकी ऊंचाई जो है 93 मीटर है। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी की बात करेंगे तो इसकी जो ऊंचाई दे रखा है 76 है, ठीक है, हैदराबाद में है। भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज था, द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू कम टू इंडिया वाज कैप्टन हॉकिंस। सबसे बड़ी लंबी सड़क है, द लॉन्गेस्ट रोड जीटी रोड। जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? विच मुगल रूलर इज नोन एज जिंदा पीर? तो किसको जाना जाता है? औरंगजेब को। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ सिद्धार्था? तो गौतम बुद्ध की बात की जा रही है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला, यहाँ पे जैन लिखा है लेकिन जन घनत्व रहेगा, ठीक है, जन घनत्व रहेगा। डेंसिटी की बात की जाएगी, जन घनत्व की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे सेंसस डेंसिटी की बात की जा रही है, जन घनत्व की बात की जा रही है, पॉपुलेशन की बात की, जो घन में रहते हैं जन घनत्व की बात की जा रही है। तो मैक्सिमम जो डेंसिटी वाला, हाईएस्ट डेंसिटी वाला है किसका है? बिहार का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसका है? बिहार का। 1106 हो जाएगा। निम्न में से कौन किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस? तो किसकी बात की जा रही है? वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट किसी हाउस मतलब किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। वो जब सभापति के तौर पर काम करता है तब वहाँ पर जो है वो होता है राज्यसभा का क्या होता है? सदस्य होता है। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? सिटीजनशिप इज मेंशन्ड इन विच पार्ट? भाग 4 में किया गया है। यहाँ पे गलत है भाई, भाग 4। नागरिकता का उल्लेख जो भाग 2 में किया गया, ठीक है, नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, पार्ट 2 में इसको जो है करेक्शन कर दिया जाएगा, पीडीएफ में जो इसको करेक्शन कर दिया जाएगा। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था? व्हेन वाज ऑपरेशन फ्लड स्टार्टेड? 1970 में। दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता हुआ था? दिल्ली पैक्ट। और गांधी इरविन इम्पैक्ट वाज 1931 यानी 1931 में हुआ था। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? हुआ थी फर्स्ट इलेक्शन कमीशन, तो सुकुमार सेन है। कौन है? सुकुमार सेन है। पुलिकट झील किस राज्य में है? पुलिकट लेक इज इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश में है। मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक है, मिडनाइट चिल्ड्रेन बुक किसके? सलमान रुश्दी की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड? कब हुआ था? 1866 में। अजंता की गुफाएं कहाँ है? वेयर आर अजंता केव्स? तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलन शाह कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो किसे है? हॉकी से है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? वेयर इज पेंच नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? मेरठ से हुई थी। बीबी का मकबरा कहाँ है? वेयर इज बीबी टम? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल अनुसार कौन सा है? विच द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाई एरिया? कच्छ गुजरात का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले पॉइंट्स यहाँ पे हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड? तो 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 2014 को इसको स्टार्ट किया गया था। कैथल किससे संबंधित? कैथल इज रिलेटेड टू रजिया सुल्तान, यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग, इंडिया जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है किसका? दूध का। सितार का जनक किसे कहा जाता है? हुई कॉल्ड द फादर ऑफ सितार? अमीर खुसरो को। मूल संविधान में भागों की संख्या थी? द नंबर ऑफ पार्ट्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज? कितने थे? 22 थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? हु इशू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा इसको जारी किया जाता है, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन। न्यूनतम प्रदूषण कारक है? इज द लीस्ट पॉल्यूशन फैक्टर? हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान रखना है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? वेयर इज सबरीमाला टेम्पल? तो कहाँ पर है? केरला में है। आगे, भारत का पहला समाचार पत्र था? इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज द बंगाल गजट, अंग्रेजी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? विच क्लाइमेट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया? तो किस? दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट क्लाइमेट। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? हुज बुक इज ट्रेन टू पाकिस्तान? खुशवंत सिन्हा की। रामनाथ कोविंद कौन से राष्ट्रपति थे? यहाँ पे विच प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद? तो कौन से? 14वें हैं। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले हाईएस्ट रन स्कोरर इन द T20 क्रिकेट? क्रिस गेल। वो जो है यहाँ पे जो है जो लीग वगैरह होती है होम लीग उनकी भी जोड़कर बताया जा रहा है, ठीक है। 2020 इंटरनेशनल में जो सर्वाधिक रन है वो किसके द्वारा बनाए गए? रोहित शर्मा के। हाईएस्ट रन स्कोर इन T20 इंटरनेशनल में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? 22 मई को। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी?
यहाँ पे कहाँ हुई थी? वेयर डिड गुरु नानक डाई? करतारपुर में, पाकिस्तान में जो कि पड़ता है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? फिर जहांगीर सादरा लाहौर में। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? अंडर विच रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? हुज रियल नेम वाज रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1970 में। इसी को नील विद्रोह भी कहा जाता है, नील आंदोलन भी कहा जाता है। भारत की पहली मिसाइल कौन सी थी? विच वॉज द इंडियाज फर्स्ट मिसाइल? पृथ्वी। भारत के मुख्य खाद्य फसल है द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इज चावल। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन बाय द निकनेम ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया? किसको कहा जाता है? मुंबई को। मेघालय की राजधानी है शिलोंग है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध है चिनपिंग है, चिनपिंग फर्स्ट है, 305 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे बड़ा बांध है वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम इज थ्री गोज डैम, 660 किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? विरिधि सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी कहाँ पर है? नागपुर में। भारत में सर्वाधिक निवेश कौन सा देश करता है? विच कंट्री इन्वेस्ट द मोस्ट इन इंडिया? कौन करता है? सिंगापुर। हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है सऊदी अरब। आगे हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक द कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर कौन है? अमेरिका। मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम कब लाया गया? व्हेन वाज मार्लिमेंटो रिफॉर्म एक्ट इंट्रोड्यूस? 1919 में। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज तेलंगाना फॉर्म्ड? 2 जून 2014। मौलिक कर्तव्यों की संख्या द नंबर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज 11। मौलिक कर्तव्य किस देश से लेकर फंडामेंटल ड्यूटीज और टेकन फ्रॉम विच कंट्री? रसिया। किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन? स्वर्ण सिंह समिति। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? 1761। धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? इन विच हाउस मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड? तो लोकसभा में। साधारण विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? इन विच हाउस ऑर्डिनरी बिल इन इंट्रोड्यूस? तो लोकसभा या राज्यसभा में। यानी धन विधेयक जो है उसको लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाएगा, ध्यान रखना है। और साधारण विधेयक किसी में भी उसको हम पेश कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? वेयर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड में। रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से गुजरती है? थ्रू विच स्ट्रेट डज इंटरनेशनल डेट लाइन पास? तो बेरिंग जल संधि से। पाटलिपुत्र पटना को किसने बसाया था? हु सेटल्ड पाटलिपुत्र? उदयन ने। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? लॉर्ड क्लाइव है। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? विलियम बेंटिंग। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सी राजगोपालाचारी। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? इन विच 5 ईयर प्लान दी स्लोगन रिमूव पॉवर्टी वाज गिवन? तो चौथी पंचवर्षीय योजना है, 4th 5 ईयर प्लान की बात की जा रही है। कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। व्हेन वाज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश्ड? 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल मिग्रेंट्स डे सेलिब्रेटेड? 9 जनवरी को। बाह्य ग्रह है, आउटर प्लैनेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो है जुपिटर हो जाएगा, सैटर्न हो जाएगा, यूरेनस, नेपच्यून। आगे है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? तो जंको तबाई हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? तो बछेंद्री पाल हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? तेनसिंग नोरे। और इनके साथ जो गए थे तेनसिंग नोरिया के साथ वो कौन थे? एडमंड हिलेरी गए थे। मानव विकास सूचकांक से कौन संबंधित है? वो जो रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो महबूब उल हक हैं। ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं? हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक्स? तो 5। यूरोप, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन सबको इंडिकेट करते हैं। आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज आरआरबी एस्टेब्लिश्ड? 2 अक्टूबर 1975 को। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वेयर इज द सेंट्रल लेदर रिसर्च सेंटर? तो कहाँ पर है? चेन्नई में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इन फाउंड
तो यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में? विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द टाइगर्स? तो मध्य प्रदेश में जो है 526 हैं और कर्नाटक की बात करेंगे तो 524 हैं। ओके, भारत में कुल बाघों की संख्या जो है 2967 है। द टोटल नंबर ऑफ द टाइगर्स इन इंडिया इज 2967। भारत की सबसे लंबी सड़क मार्ग सुरंग कौन सी? विच इज द लार्जेस्ट रोड टनल इन इंडिया? श्यामा प्रसाद सुरंग है। चौरी चौरा घटना जो है कब हुई थी? व्हेन डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन? तो 4 फरवरी 1922 को। आप यहाँ पे सर्च करेंगे इसको तो 5 फरवरी भी कहीं दिखाएगा, लेकिन जो है ऑफिशियली हमारे जो संविधान में वहाँ पे 4 फरवरी मेंशन किया गया है, ठीक है। और 4 फरवरी को ही जो है चौरी चौरा दिवस मनाया जाता है। लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? पॉपुलर हाउस इज नोन एज द लोकसभा। कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? कांग्रेस इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? तो किसके? अमेरिका की संसद का नाम जो है क्या हो गया यहाँ पे? क्या? कांग्रेस। बाबर का मकबरा कहाँ है? वेर द बाबर स्टम्प? आगरा में, वर्तमान काबुल में। पाक जनसंधि भारत को किस देश से अलग करती? पाक स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? तो श्रीलंका से। प्रथम बौद्ध संगति किसने करवाया था? हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? आजाद शत्रु ने। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु है द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज गौरमोता, गुजरात में पड़ता है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? विन वॉज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? 1 अगस्त 1920 में, यानी 1 अगस्त 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। नहर प्रणाली शुरू करने वाला शासक था? द रूलर हु स्टार्टेड द कैनाल सिस्टम वाज गयासुद्दीन तुगलक। हरिप्रसाद चौरसिया वादक हैं, किसके हैं? फ्लूट के। हरिप्रसाद चौरसिया जी प्लेयर फ्लूट। काट एवं दाह कृषि किसका उदाहरण है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्थानांतरण कृषि। मतलब ये किसका है? झूम खेती कह सकते हैं या स्थानांतरण कृषि कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झूम फार्मिंग। किस प्रकार की कृषि में फसलें उगाई जाती हैं और पशुओं को बाजार में बिक्री के लिए पाला जाता है? इन विच टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्रो एंड द एनिमल्स आर रियर्ड एंड सेल इन दी मार्केट? इसको क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि या व्यावसायिक कृषि कहते हैं, यानी कमर्शियल एग्रीकल्चर इसको कहा जाता है। कृषि का एक रूप जिसमें लगभग सभी फसलों या पशुधन का उपयोग किसान और किसान के परिवार को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अ फॉर्म ऑफ द एग्रीकल्चर इन विच ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स एंड द लाइव स्टॉक आर यूज्ड टू सस्टेन दी फॉर्मर एंड दी फॉर्म्स फैमिली। तो क्या है? इसको क्या कहा जाता है? निर्वाह कृषि कहा जाता है, इसको कहा जाता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? वेर दी सलीम अली बर्ड सेंचुरी? तो गोवा में है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? वेर दी सलीम अली नेशनल पार्क? जम्मू कश्मीर। दोनों चीज़ें डिफरेंट है। भारत की जलवायु कैसी है? हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? समशीतोष्ण, सब ट्रॉपिकल है। सबसे बड़ी सिंचाई नहर द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल तो कौन है? इंदिरा गांधी नहर। चौसा का युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द बैटल ऑफ चौसा टेक प्लेस? 9, यहाँ पे आपका 39 है, यानी 1539 में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम टेक प्लेस? 1540 में, यानी 1540 में। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज प्लेइंग इट माई वे? किसके है? सचिन तेंदुलकर की। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाते? वर्ल्ड बुक डे इज सेलिब्रेटेड 23 अप्रैल को। टॉलस्टॉय फॉर्म किससे संबंधित? टॉलस्टॉय फॉर्म इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी। राज्यसभा में अधिकतर सदस्यों की संख्या हो सकती है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इन राज्यसभा कैन बी 252। वर्तमान में कितनी है? 245। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या से द मैक्सिमम नंबर ऑफ द, यानी एक्सटेंस वो पूछ सकता है, स्ट्रेंथ भी कह सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप स्ट्रेंथ पूछ सकता है, करंट स्ट्रेंथ पूछ सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे उसमें। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा कैन बी 552, आपका 552 हो सकते हैं। वर्तमान में जो है 545 हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या का नंबर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इज 8 है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य कौन? द स्टेट सराउंडेड बाय द बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स, त्रिपुरा है। आगे सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है द स्टेट फॉर्मिंग द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इज, तो कौन है? पश्चिम बंगाल है। स्टेट की बात की जाएगी। भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है द कंट्री विद द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया, तो बांग्लादेश है 4096 किलोमीटर। चाइना है 3488 किलोमीटर। भारत से सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 बार आ गया है, तो उससे परेशान नहीं होना। द कंट्री फॉर्मिंग द शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया इज द इंटरनेशनल बॉर्डर, 2 बार आ गया है, तो उससे परेशान नहीं होना। अफगानिस्तान है, ठीक है। सबसे जो छोटी हमारी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगती है 106 किलोमीटर, किसके साथ? पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ। और उस अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो लाइन पाई जाती है उसका नाम है डूरंड रेखा। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब और गुजरात है। पाकिस्तान और भारत के मध्य जो है कौन सी लाइन पाई जाती है? रेड क्लिप पाई जाती है। अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो केवल एकमात्र राज्य लद्दाख है। चीन से सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करेंगे तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला स्टेट बॉर्डिंग बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम और मणिपुर है।
देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी अगर समस्या होती है, मतलब कोई क्वेश्चन अगर मान लीजिए गलत टाइपिंग में हुआ है और हमने उसको जो है ऐसे बोल भी दिया है, तो उसको जो है आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जो है सुधार करिए सही आंसर करने की। प्रश्न है, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। एट प्रेजेंट द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इज, तो कौन सा है? कजाकिस्तान है। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ सनराइज, जापान को कहा जाता है। सूर्यास्त का देश किसे कहते हैं? विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ सनसेट, ग्रेट ब्रिटेन को। मिडनाइट का जो किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर कहा जाता है नॉर्वे को, ध्यान रखेंगे। सागरीय लवणता अधिक होने का जल क्वथनांक अधिक तथा हिमांक होता है। तो यहाँ पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज हायर एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज हाई व्हेन दिस सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज हाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो हिमांक होगा कैसा होगा? कम होगा। सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ द वाटर ड्यू टू द ओशियन सैलिनिटी, तो क्या होगा? वहाँ पे बढ़ जाएगा। उसका जो जल का घनत्व होगा कैसा? बढ़ेगा। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं? व्हाट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य पाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन फाउंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज रेड क्लिफ। भारत और यहाँ पे चाइना के मध्य पाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन फाउंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज मैकमोहन रेखा और मैकमोहन लाइन। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में? अरावली माउंटेन रेंज इन विच स्टेट एंड, कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज इज गुरु शिखर 1730 मीटर। भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड? मिजोरम 1992 में। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेंगे, वेयर वाज द पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड 1960 में। हुआ क्या था कि पंतनगर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, इसको जो है जब स्थापित किया गया था तो राज्य कृषि विश्वविद्यालय के तौर पर स्थापित किया था। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर स्थापित नहीं किया जा रहा था। ठीक है, ये स्थापित हुई है मिजोरम वाली यूनिवर्सिटी से पहले, लेकिन यहाँ पर इसको राज्य विश्वविद्यालय के तौर पर स्थापित किया गया था। इसलिए जो है ये आपकी भारत की पहली केंद्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, द लेंथ ऑफ द टोटल टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज, तो स्थलीय सीमा की यहाँ पे 15,200 किलोमीटर। नालंदा विश्वविद्यालय का यहाँ पे विध्वंसक कौन था? हुआ द डिस्ट्रॉयर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, तो बख्तियार खिलजी। संस्थापक थे नालंदा विश्वविद्यालय के कुमार गुप्त। फाउंडर की बात की जा रही है। चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित? चरकुला डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? यूपी है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेवी डे सेलिब्रेटेड? 4 दिसंबर को। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, द ऑथर ऑफ द बुक यंग इंडिया इज लाला लाजपत राय। सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार की वन पाए जाते हैं? व्हाट टाइप ऑफ द फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी सुंदरवन डेल्टा, तो सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? हु बिकेम दी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? 2 बार आपका है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय दोनों लिखा है। तो कौन बनी थी? मीरा बीबी फातिमा बनी थी। सर्वाधिक जूट उत्पादक देश है, मोस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री इज भारत है। तो आपको देखिए कुछ करना नहीं, आपको देखना भी नहीं, आपको केवल क्या करना है, आप प्ले करेंगे वीडियो, आपको सुनते हुए चले जाना है। सर्वाधिक कपास उत्पादक देश है, द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इज चाइना एंड सेकेंड प्लेस इज इंडिया। ताज का शासन किस अधिनियम को कहा जाता है? विच एक्ट इज कॉल्ड द रूल ऑफ द क्राउन? 1858 के शासन अधिनियम को गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1857 इज कॉल्ड द, यहाँ पे रूल ऑफ क्राउन। भारत की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, द इंडियाज बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इज वस्तु एवं सेवा कर। अब जो है आपका वर्तमान में क्या हो जाएगा? जीएसटी है। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है? जीएसटी है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इन विच ईयर वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्डेड द नोबेल प्राइज? 1930 में। अमेरिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड अमेरिका? कोलंबस के द्वारा 1492 में की गई थी। भारत में आर्थिक मंदी किस वर्ष देशव्यापी थी? इन विच ईयर इकोनॉमिक रिसेशन वॉज नेशन वाइड इन इंडिया? 1991 में। विधायिका का प्रमुख होता है द हेड ऑफ लेजिस्लेचर, राष्ट्रपति होता है। चाणक्य की पुस्तक का नाम है द नेम ऑफ द बुक ऑफ चाणक्य इज अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स, लेकिन यह राजनीति से संबंधित है, बट इट्स अबाउट पॉलिटिक्स। मतलब ये जो हमारी अर्थशास्त्र है उसमें दिया किसके बारे में गया है? पॉलिटिक्स के बारे में दे रखा है। पहले पंचवर्षीय योजना आधारित द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन द हेराल्ड-डोमर मॉडल। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, द फर्स्ट स्टेट टू बी फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज आंध्र प्रदेश 1953 में। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला चंद्रयान था, अपोलो 11 था। द फर्स्ट चंद्रयान टू रीच द मून वाज अपोलो 11 एंड द नील आर्मस्ट्रांग। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल था, ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर अमरकंटक की खाड़ी, नील आर्मस्ट्रांग 1969। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का भी।
सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज गुजरात है। सबसे छोटी तटरेखा वाला स्टेट विद द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इज गोवा। झीलों का देश किसे कहते हैं? विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लेक्स, फिनलैंड को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से माना जाता है? व्हेन इज कंसिडर द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, 1966 से 67। गजनी वंश का संस्थापक था। द फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी वाज, कौन था? अल्पतगीन था। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? यक्षगान इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? कर्नाटका। फुलहर झील कहाँ है? वेर द फुलहर लेक, उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे सूखाग्रस्त स्थान है। द मोस्ट ड्रॉट पोर प्लेस इन इंडिया इज, तो कौन सा हो जाएगा? लेह हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज प्रयागराज। सर्वाधिक फल व सब्जी उत्पादक देश है। द लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज, तो कौन सा हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला जो है उनका नाम क्या है? तो फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, लक्ष्मी पंडिता। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? तो 1556 में हुआ था आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में। हिंदी भारत की भाषा है। हिंदी इज लैंग्वेज ऑफ इंडिया, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ट्राम्बे परमाणु संयंत्र है। वेयर इज ट्राम्बे न्यूक्लियर प्लांट, कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। द डिस्ट्रिक्ट विद द हाई सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश इज जौनपुर है। जौनपुर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला पॉइंट आपका है, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, तो कौन था यहाँ पे? बृहद्रथ था। अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? अमीर खुसरो की बात कर रहा है। अमीर खुसरो बिलोंग टू विच प्लेस? तो उत्तर प्रदेश है, कासगंज से, पटियाली से। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? वेयर इज द लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम? हैदराबाद में है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित? रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी। भारत कोकिला किसे कहा था? भारत कोकिला हु इज कॉल्ड दी भारत नाइटिंगेल। इंडियन नाइटिंगेल की बात करें, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की बात की जाए सरोजनी नायडू। अगर यहाँ पे नाइटिंगेल ऑफ साउंड की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? यहाँ पे हमारी जिनकी अभी डेथ हुई थी हाल ही में, लता मंगेशकर की। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? वेयर वाज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर इस्टेब्लिश्ड? कहाँ पे किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? कौन थे? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हु इज द फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? कौन थे? अरविंद पनगड़िया। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेटेड? तो कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य नहीं था। वॉज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है और चाइना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। तो ये जो है इसमें सभी देश हैं जो क्या थे? आपके ब्रिक्स के सदस्य हैं। तो आपके क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आगे भी अभी चलेगी, क्योंकि अभी इसका एक पार्ट और आने वाला बाकी है। जितने भी क्वेश्चन अभी बाकी हैं, जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन बाकी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है कवर करना है और उनको जो है वहाँ पे शामिल करके आपके पास पेश किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम भी इसका फायदा उठा सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।